ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 3/x + 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 2/3x - 1 वेयर x नॉट इक्वल टू -1 एंड 1/3। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू के बाद जो आपके पास है 2/3x - 1 गिवन है, ये अभी देखो किस साइन में है, प्लस साइन में, या कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, इसे हम इक्वल टू के पहले ले आएंगे। तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। एंड ये -1/2 है, इसे इक्वल टू के बाद लिखेंगे, तो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 3/x + 1 एंड ये इधर आकर -2/3x - 1 बन जाएगा, इक्वल टू में ये 1/2 हो गया। अब यहाँ से इस दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो x + 1 एंड 3x - 1, एलसीएम लेंगे तो ये सेम थिंग यहाँ हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए x + 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 1। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। x + 1 से इस पार्ट को आप डिवाइड करोगे तो x + 1 से x + 1 कैंसिल, 3x - 1 बच रहा है, सो इससे हम 3 को इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3x माइनस का 1। अब ये माइनस का साइन लीजिए, नाउ 3x - 1 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 3x - 1 से ये कैंसिल, बच गया x + 1। सो x + 1 से इंटू अब होगा 2 को, सो 2 × x + 1 इस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू में आ गया 1/2। अब इस पार्ट को सॉल्व करके लिखेंगे, 3 से इसे इंटू करेंगे तो 3 × 3x इज 9x माइनस 3 × 1 इज 3, माइनस का साइन, 2 × x इज 2x माइनस प्लस -2 से 1 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे एज इट इज लिखेंगे, तो ये है x + 1 एंड 3x - 1 इक्वल टू में 1/2। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 9x - 2x इज 7x एंड -3 -2 में माइनस साइन कैरी, डिजिट को ऐड करते हैं, सो 3 2 + 2 5 हो गया, अपॉन x से 3x - 1 को एक बार इंटू करेंगे और एक बार +1 से इसे इंटू करेंगे, सो x × 3x इज 3x², देन प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस x × 1 इज x, इसके बाद 1 से 3x को इंटू करेंगे तो प्लस का 3x, बिकॉज यहाँ प्लस का साइन है, एंड उसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 × 1 इज 1 इक्वल टू में 1/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7x - 5 अपॉन 3x² एज इट इज आएगा, यहाँ पे -1x है प्लस 3x है, माइनस प्लस माइनस, सो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, और ये बड़ा साइन होगा, 3 बड़ा नंबर है सो प्लस का साइन कैरी, प्लस 2x हो गया एंड ये माइनस का 1 इक्वल टू 1/2। अब क्लियर है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2 × 7x - 5 हो जाएगा, तो 2 से 7x को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो गया 14x, 2 × 7 इज 14 एंड x हो गया, देन माइनस का साइन, 2 × 5 इज 10 इक्वल टू 1 से इंटू करेंगे इस होल पार्ट को, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम थिंग आता है, सो लिख लेंगे इक्वल टू में 3x² + 2x - 1, यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है 14x - 10, इस पार्ट को इक्वल टू के बाद ले आएंगे, सबको x लाइन में ले लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इस सब को लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास है 3x² + 2x - 1, देन 14x को इक्वल टू के बाद लाएंगे तो माइनस का 14x बन जाएगा एंड -10 इधर आकर प्लस का 10 इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, अगेन आ जाएगा 3x² एज इट इज। अब यहाँ देखो 2x है और यहाँ है -14x, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो 12x हो गया, 14 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस है, सो माइनस का साइन कैरी करना है। इसके बाद -1 + 10, सो अगेन माइनस प्लस माइनस, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 10 बड़ा नंबर है जिसके साथ प्लस है, सो प्लस का साइन इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया, सो अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² × 9 इज 27x²। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखिए 3x², देन 27x² को जब दो पार्ट में आप स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, -9x एंड -3x। ठीक है, 9 × 3 27 हो गया
और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, 27 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे। देन देखो 9 में जब 3 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा और माइनस माइनस है, सो माइनस का साइन कैरी, क्लियर, x का x। नाउ लास्ट टर्म लिखेंगे प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, 3x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा आपके पास यहाँ से x माइनस 3x, x कैंसिल, 3 से 9 डिवाइड किया 3, देन माइनस यहाँ भी कॉमन 3 आएगा एंड ब्रैकेट में बच रहा है हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, सो एक कॉमन में आ जाएगा x माइनस 3 एंड दूसरे में लिखेंगे 3x माइनस का 3 इक्वल टू 0। नाउ 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 इधर आकर प्लस 3 एंड यहाँ दूसरी x की वैल्यू हमारे पास होगा माइनस 3 इधर आकर बन गया प्लस का 3, ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई में, सो अपॉन में आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 एंड 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज